और हमारे साथ इस वक्त हमारे मेहमान मौजूद हैं जो रूहानी एतबार से आपके मसाइल का हल बताएंगे। रूहानी स्कॉलर हैं और अभी जब हम बात कर रहे थे ज़्यादा बेहतर तरीके से वो अपने बारे में आपको बता सकते हैं, लेकिन जिन्नात के हवाले से पूरी दुनिया से लोग इनके पास आते हैं वो मसाइल लेकर जिनका ताल्लुक जिन्नात से होता है, और माशाल्लाह आप उनकी रहनुमाई करते हैं और आप उनको मुश्किलों से छुटकारा दिलवाने में मदद करते हैं। सैयद तारिक महमूद रिजवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? आज आप हमें कॉल करेंगे और तारिक साहब से बात करेंगे और उसके बाद सवाल जवाब के दौरान ही आप बताएंगे कि मसाइल का हल किस तरह से है। अच्छा, हमारे यहाँ रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कुछ ऐसे अमल हैं जो हमसे सरजद हो जाते हैं जिसके बायस हमें परेशानियाँ या हम देखते हैं कि कहते हैं कि बरकत नहीं है या घर में उस तरह का सुकून नहीं है, तो वो कौन से अमल हैं जिससे हमें अपने आप को रोकना चाहिए? सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है इस दौर की कि आप आम आदमी जो है या आम औरत या आम बच्ची टीवी देख रही है तो किसी ने कह दिया जी फलाना वजीफ़ा पढ़ लो, इतनी दफ़ा पढ़ लो तो आपका ये मसला हल हो जाएगा या इससे फ़ायदा पहुँचेगा। कोई औरतें बैठी उन्होंने कहा जी अब मैंने आयत करीमा पढ़ी 313 दफ़ा, मेरे सारे काम हो गए, आपने पढ़ना शुरू कर दिया। असल में वज़ाइफ के साथ ना शराइत है। एक है इबादत। इबादत क्या है? रोज़ा रखना इबादत है, नमाज़ पढ़ना, फ़राइज़ नमाज 5 वक्त की पढ़ना इबादत है, तहज्जुद 4 शराक की नमाज़ें पढ़ना इबादत है, कुरान शरीफ शुरू से आखिर तक पढ़ना, मतलब के साथ पढ़ना और तफसीर के साथ पढ़ना, ये इबादत है। नवाफिल पढ़ना इबादत है। एक अल्लाह का नाम, एक कुरानी आयत, एक सूरा रोज़ाना पढ़ना वज़ाइफ हैं। वज़ाइफ के साथ शराइत है। अगर आपको शराइत का नहीं पता तो आपको नहीं पढ़ना चाहिए। अब सपोज कर ले एक औरत ने पढ़ाई करना शुरू कर दी, उससे रुज्जत हो जाती है। रुज्जत क्या होता होता काम बंद हो गया, बात बनते बनते खत्म हो गई। अच्छा, ऐसा भी हो जाता है? जी बिल्कुल, उल्टा असर भी हो जाता है। उल्टा असर हम रुज्जत कहते हैं। ठीक है। अब मिसाल के तौर पे एक आदमी को ऐसा कलाम पढ़ रहा है, उसके साथ क्या प्रॉब्लम आएंगे? आम लोगों के साथ इस वक्त जो प्रॉब्लम आएंगे वो इस तरह के आएंगे, मतलब सर में दर्द होगा, आमतौर पे कंधों पे वजन होगा, गर्दन के पीछे दर्द होगा, दिल में घबराहट और बेचैनी होगी और गुस्सा बहुत चढ़ेगा, बाद में अफसोस करेंगे मैंने गुस्सा क्यों कर लिया। इससे मुराद ये है कि आपने वज़ाइफ पढ़े, उससे आपको रुज्जत हो गई है, फिर आपके फैसले गलत होना शुरू हो जाएंगे, बेचैनी में ज़िंदगी गुजारेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, अगर आप कोई भी वजीफ़ा पढ़ते हैं तो उस या कोई इबादत ज़्यादा करते हैं तो उसकी शर्त है, एक शर्त है सिर्फ, कि उससे आपको इत्मीनान कल्ब नसीब होता है। सही। अगर आपको इत्मीनान कल्ब नहीं है, इत्मीनान कल्ब क्या है? रिस्क आ रहा है, फरावानी रिस्क है, बच्चे स्कूलों में जा रहे हैं, कॉलेजों में पढ़ रहे हैं, बच्चों की शादियां हो रही है, बेहतरीन नौकरियां मिल रही हैं, सुकून है आपको। ये इत्मीनान कल्ब इसको कहेंगे हम। ठीक है ना। अगर एक आदमी को इत्मीनान कल्ब नहीं है और सारा दिन दुरूद शरीफ पढ़े जा रहा है, फलानी चीज़ पढ़े जा रहा है, उसे रुज्जत हो रही है और वो और उसमें तबाह होता जा रहा है और आगे ज़िंदगी उसकी चल नहीं रही। ठीक है ना। तो ये चीज़ें सबसे पहले, ये जो नंबर के हिसाब से ना कि इतने नंबर पढ़ना है, इतनी दफ़ा पढ़ना है, ये वज़ाइफ है और इसके लिए वज़ाइफ साथ शराइत हैं। आपको उसके साथ मसलन जो लोग सूरह यासीन पढ़ते हैं वो प्याज को काट नहीं सकते। जो औरतें साथ तो ये पढ़ते साथ प्याज भी काटने बैठ जाती हैं, या पढ़ते हुए मैं नहीं कह रहा, मतलब अगर उनके साथ जो मलाइका पढ़ने के कुछ अरसे बाद आ जाते हैं, उनकी मददगार बन जाते हैं, वो प्याज से नफरत करते हैं। अब ये चीज कौन बताएगा? कोई नहीं बताता आपको। तो वो प्याज कभी भी नहीं काट सकती? नहीं ना खा सकते। वो शराइत है ना, उसकी शराइत है ना। अच्छा, कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, कौन है हमारे साथ? मैं आयशा बात कर रही हूँ मुल्तान से। जी आयशा जी, मैंने एक्चुअली अपने बहन भाइयों के बारे में पूछना था। जी, आप बात कीजिए तारिक साहब से, वो आपसे सवाल करेंगे, आपको बताएंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा। जी मैंने ना अपने बहन भाइयों के बारे में पूछना था। एक्चुअली उनके रिश्ते नहीं हो रहे और कारोबार भी इतना अच्छा नहीं हो रहा। बेटा इस दौर में सबसे बड़ा क्राइसिस रिश्तों का ही है। जितने रिश्ते हो रहे हैं, चाहे कोई आप एक्चुअली पता प्रॉब्लम कहाँ पे आ रहा है? हम लोग सब कहते हैं जी इस्तिखारा करना है। रिश्तों के लिए इस्तिखारा नहीं है, उसके लिए जायचा होता है कि आपके मिजाज मिलते हैं कि नहीं मिलते, आपके सितारे मिलते हैं कि नहीं मिलते। अगर कोई आदमी गरीब भी है और सितारे मिलते हैं तो दोनों बड़ी खुशी खुशी ज़िंदगी गुजार लेंगे, और अगर सितारे नहीं मिलते, कितने भी पैसा क्यों नहीं, आसानी ज़िंदगी लड़ लड़ के गुजरेगी, नातफाकी में गुजरेगी। नंबर एक प्रॉब्लम ये आता है बेटा कि हम लोग इस्तिखारे के पीछे लग जाते हैं। इस्तिखारे करने के बाद बेटा लेकिन ये कि क्योंकि कॉलर हमारे पास ज़्यादा होंगे तारिक साहब, तो इनके मसले का पहले हल बता दीजिए, फिर ये एक्सप्लेन तो हम ऑन एयर कर देंगे। नहीं, ये सब प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम सबके साथ है, आपके साथ ही नहीं, सबके साथ है।
इसका हल क्या हो सकता है? इसका हल अल्लाह से दुआ करें और नमाज की पाबंदी करें और अल्लाह से मदद मांगे। असल चीज ये है कि सच्चे दिल से अल्लाह से मदद मांगे, ठीक है ये ना, जो और कोशिश करें उसके इस पे भी लोग शादियों के हवाले से वज़ाइफ करते हैं या बताते हैं कि ये पढ़ना है, ये पढ़ के दुआ कर रही हैं, तो वो कोई चीज इसमें नहीं, मुझे किसी का कोई सही रिजल्ट नहीं मिला। मैं प्रैक्टिकल बात करूंगा क्योंकि हमारे इस काम में कोई वो डिग्री तो है नहीं। जिसने ज्यादा मेहनत की वो आगे निकल गया, उसकी बात सही निकल रही है। लेकिन कई चीज़ों में ऐसा होता है कि आपको, अगर आप मेरे सामने हो तो मैं आपके लिए बहुत कुछ हल कर सकता हूँ। हाँ, एक सवाल ज़रूर है, अगर आपके भाइयों के ये प्रॉब्लम आ रहे हैं तो जो रिश्ता कर रही है आपकी वालदा या आपकी बहन, आप मौजूद है मेरे साथ? नहीं, अब नहीं है, क्योंकि कॉलर बार बार उसी वक्त हमने उनसे बात करनी होती है, तो बस अब आपने उसी वक्त उनसे सारे सवाल कर लेने। अच्छा, तो उसके लिए ये है कि इनसे तो मेरे सवाल थे, लेकिन अभी मैं बाद में सवाल कर लूँगा इनसे, और अगर वक्त है तो मुझे फ़ोन कर लीजिएगा आज शाम को, तो उसके बाद मैं आपको जवाब दे दूँगा। लेकिन नॉर्मली होता यह है कि ऐसे मौके पे वालिदैन या कोई एक बंदा, सपोज कर लें रिश्ता कोई आपके लिए आ रहा है, किसी के लिए आ रहा है, तो वालिदैन के ऊपर भी अगर रुज्जत है या असरात है, तो वो भी जो आपको पसंद आएगा उनको पसंद नहीं आएगा, जो उनको पसंद आएगा वो आपको पसंद नहीं आएगा। इस तरह के मतलब झगड़ों में इत्तेफाकी रहेगी। कॉलर है हमारे साथ, पहले तारिक साहब आप सवाल पूछ लीजिएगा, जवाब ऑन एयर देंगे, ठीक है? ठीक है, क्योंकि फिर वो बाकी भी कॉल्स होती है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, कौन है हमारे साथ? अच्छा, जुम्मा मुबारक। जी, आपको भी मुबारक हो। अच्छा, मैं सबा मुल्तान से बात कर रही हूँ। हाँ जी। मुझे पूछना था, मेरे भाई हैं स्पेशल परसेंट मंगोल चाइल्ड। अच्छा। तो मतलब मेच्योर हैं, लेकिन ना उनको मतलब हर चीज की तमीज है, हर चीज मतलब खुद से करते हैं, लेकिन उनको आजकल कुछ महीने हो चुके हैं कमरे से, हालांकि मैं कुरान पाक नमाज पढ़ती हूँ, उन पर दम करती हूँ, पानी भी देती हूँ, उनको कुछ दिनों से ऐसा होता है कि जैसे कहते हैं कपड़ों के बगैर कुछ लोग नजर आ रहे हैं, वो मुझे छेड़ते हैं, वो मुझे ऐसे ऐसे खल, मतलब कि उनको सेंस है, ये नहीं कि वो झूठ बोलते हैं, और उनको हर किस्म की सेंस है, और ये भी कहते हैं कुत्ते नजर आ रहे हैं, इस तरह से इस कोने से नजर आ रहे हैं। यानी कि हम इस चीज को लेके बड़े परेशान हैं कि आया मैं अल्लाह ताला का कलाम भी पढ़ती हूँ, और फिर इसकी क्या वजह है? और दूसरा मुझे इसका भी जरूर जवाब दीजिएगा। और सेकंड ये कि जैसे रूटीन में हम लोग अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ पढ़ने के लिए मांगते हैं, जैसे कि हम कोई बीमारी हो, कोई परेशानी हो, उसका पढ़ने के लिए हम दिन में क्या चीज पढ़ते रहे हैं? अच्छा, अभी आप रुकिएगा, सबा कोई सवाल है? नहीं, मैं आपको जवाब पूरा दे दूंगा इसका ऑन एयर ही देंगे? ठीक है, ठीक है, सबा ऑन एयर जवाब देंगे जी। अच्छा, इसके लिए जो मंगोल बच्चे होते हैं ना, इनको ये थोड़ा एबनॉर्मल, एक ख़ास नस्ल है ये हाइजेनिकली, और ये जो से है ना, ये इनको नज़र आते हैं, इनको जन्नत और ये कौमें नज़र आती हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अगर आपके घर में कोई चीज़ दाखिल हो रही है या कोई चीज़ें आ रही हैं, तो वो ज़रूर उसको नज़र आएंगी और उसके साथ छेड़छाड़ भी करेंगी। ये आम तौर पे आजकल के दौर में ये चल रहा है, ठीक है? जिनको नज़र आता है बढ़ता चला जाता है, और फिर वो सारा दिन उसी में पड़े रहते हैं और एक कमरे में बंद होना जाते हैं, फिर कपड़े पहनना भूलना सब भूल जाते हैं। एक प्रॉब्लम तो ये आ गया। दूसरा प्रॉब्लम क्या था इनका? दूसरा यही प्रॉब्लम था, उनको बगैर कपड़ों के लोग नजर आ रहे हैं, और उनको कुत्ते वगैरह नजर आ रहे हैं कि घर के किसी कोने से निकल रहे हैं। अच्छा, दूसरा ये कि जो आप वज़ाइफ पढ़ रही ना, या हर बंदा पढ़ रहा होता है, उसके साथ प्रॉब्लम आता है। क्या प्रॉब्लम आता है? मसला सपोज कर लें एक आदमी आतिशी मिजाज है, वो अपने सुबह शाम बीवी बच्चों को डांटता रहता है। अब किसी ने कहा ये कहा रो, ये जो बारो पढ़ लो, उसने पढ़ना शुरू कर दिया। अब ये आतिशी कलाम है, पहले ही वो आतिशी मिजाज था, उस पर आतिश हावी थी, जिसने इंसान चार चीज़ों से मिलकर बना, पानी, हवा और आग और मिट्टी से। अब वो आतिशी मिजाज बंदा, उसको कलाम भी आतिशी मिलेगा, उसने पढ़ना शुरू किया। अब वो ऑफिस में जाकर सबसे लड़ेगा, सफ़र करेगा तो रास्ते में सबसे गाली गलौज करेगा, लड़ेगा, अपने कपड़े शाम को फुड़वा के दो मुक्के खा के दो मार के वापस घर आएगा। कैसे पता चलेगा कौन सा कलाम किसको सूट करता है? इसके लिए ऐसा नहीं है कि आप कलाम पढ़ना शुरू, इसके लिए लाजमी बात है जो आदमी जिस चीज़ का स्पेशलिस्ट है उसके पास आप जाएं, उससे मदद मांगे, उससे कहें जी अगर आपको कोई चीज़ सही पता है तो आप हमें बताएं कि हमें क्या पढ़ना चाहिए, इस मकसद के लिए पढ़ना चाहिए, हमारा नाम ये है, हमारी वालदा का नाम ये है, तो आप मदद इस चीज़ में आप कामयाब हो सकते हैं। अदरवाइज मैंने एडवाइस करूँगा इबादत करें अल्लाह की, वज़ाइफ ना पढ़ें। वज़ाइफ पढ़ने से रुज्जत हो रही है सब लोगों को। आजकल मेरे पास जितने लोग आ रहे हैं, सुबह से शाम तक मेरा घर भरा हुआ होता है, तकरीबन 80% लोग हुए हैं जिन्होंने अपने कलाम पढ़े उसी के मारे हुए हैं। बच्चे तबाह हाल हैं, बुरे हाल में। वैसे कुरान मजीद पढ़े, वैसे आप नमाज पढ़े, लेकिन ये जो वज़ाइफ है कि ये देख लिया वो देख लिया और फिर पढ़ना शुरू कर दिया, उसके नुकसानात इस वक्त आपको बताए जा रहे हैं। एक कॉलर और है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम।
सलाम, कैसी हैं आप? खैरियत जी से जी हैं? मैं ठीक ठाक, आप खैरियत से हैं? जी, अल्लाह का शुक्र है। मेरा सवाल ये है कि मेरी बेटी क्लास 3 से ना अब माशाल्लाह से मैट्रिक में चली गई है। जी। आमना नाम है, मैं फराद बोल रही हूँ। वो ना स्कूल जाते वक्त बहुत तंग करती है। वन वीक में एक दिन जाएगी, दूसरे दिन छुट्टी, फिर एक दिन जाएगी, फिर छुट्टी। स्कूल उसके हालांकि हमने चेंज भी किए, तो मैं बहुत परेशान होती हूँ। मैं 5 वक्त की अल्हम्दुलिल्लाह नमाजी हूँ। मेरी वालदा बूढ़ी बिल्कुल बेचारी व्हील चेयर पर है, उनको भी संभालती हूँ और सदका खैरात जितना मुझसे होता है मैं करती हूँ। मुलाजिम को अपने देती रहती हूँ। उस बच्ची के साथ मैं बहुत अच्छे पोलाइटली बात करती हूँ। वो जरा चीख कर और इस लहजे में बात करती है कि बदतमीजी वाला लहजा होता है उसका। तो मैं उसकी वजह से बहुत परेशान होती हूँ। उसे कहती हूँ नमाज पढ़ा करो बेटे, तुम्हारा कोई दिल सवाल तो नरम हो है जाए। आपका इनसे? नहीं, इसका मैं आपको जवाब देता ऑन हूँ। एयर जवाब देंगे हम आपको। एक ब्रेक आ गया है, ब्रेक के बाद फराह साहिबा ऑन एयर जवाब देते हैं जो बच्ची की मुस्तकिल मिजाजी नहीं है स्कूल में जाने के हवाले से, और और ये थोड़ा सा लहजा भी खराब। आमतौर पे घर में बच्चों के साथ यही प्रॉब्लम आ So रहा है, बेटों के साथ भी और बेटियों के साथ भी ये प्रॉब्लम। इसका जवाब हम ऑन एयर आपको देते हैं ब्रेक के बाद। लास्ट जो हमारे कॉलर थे उनका जवाब भी पेंडिंग है। क्या हमारे पास एक और कॉलर है तो हम एक साथ जवाब दे दें, वरना हम जवाब पहले देते हैं जी। सो वो जो इन्होंने अपनी बेटी के बारे में कहा था। आजकल ये होता है, कई चीज़ें ऐसी जो हम सबको पता होनी चाहिए या आलमी दीनों को बतानी चाहिए, लेकिन ऐसी कोई चीज़ सामने आती नहीं है। मसलन शरीयत का दायरा है, एक हदूद है हमारी, उसके अंदर हम रहेंगे, सेफ रहेंगे। जैसे उससे बाहर निकलेंगे हम नुकसान में आ जाएंगे। अब होता ये है कि शादियाँ आमतौर पर रात के 10-12 बजे के बाद हो रही होती हैं। अब कि एक बच्ची जो 8वीं 9वीं में पढ़ रही है, वो जनाब खूब इबादत कर रही है, नमाज की पाबंद है, माँ के साथ हेल्प करवा रही है और जनाब बर्तन धुलवा रही है, खाना पका रही है, इम्तिहान में टॉप क्लास चल रही है, पढ़ाई में फर्स्ट क्लास चल रही है। अब रात को उसने बाल खुले छोड़े, खुशबू लगाई, खूब फैशन किया और शादी भी चली गई। अब शरीयत का दायरा ये है कि आसमान के नीचे रात को बच्चियों को नहीं आना चाहिए, और वो फैशन करके खुशबू लगा के तो बिल्कुल नहीं। अब क्या होगा, वो चीज़ शादी में चली गई। अब कोई जन्नत उल्टा सीधा बाहर फिर पुराने ज़माने हमें कहा करते हैं मगरिब के बाद घर से बाहर निकलो, ना निकलो, बाहर चुड़ैलें घूमती हैं। हमें डराया जाता था, हम लोग मगरिब के बाद घर से बाहर नहीं निकलते होते थे। लेकिन अब के दौर में रात को ही हम लोग, मतलब सही रात को जागते हैं, सुबह को सोते हैं हम लोग, तो उस वजह से हम उलट गए हैं। एक चीज़। नंबर 2 होता ही है, अब वो बच्ची जो शादी पे गई है वापस आएगी, अब उसके सर में दर्द होगा। अम्मा सर में दर्द है, अम्मा मेरी कमर में दर्द है, अम्मा मेरे दिल में घबराहट हो रही है। अम्मा कहेगी हाय मेरी बेटी बहुत खूबसूरत लग रही थी, नज़र लग गई, मिर्चें मारेगी, ये करेगी, वो करेगी, पहुँचने गोली खिलाएगी, बुखार चढ़ेगा, ठीक हो जाएगी। अब वही लड़की जो इबादत की तरफ थी, अब वो टीवी को देखेगी, शीशे के सामने खड़ी होगी, लिपस्टिक लगाएगी, टेढ़ा मेढ़ा करके अपने आप को देखेगी, ठीक है। अब वो मज़े की तरफ आ जाएगी। अब उसका खाना खाने को दिल नहीं करेगा, जो सीरियस खाना है, जो सेहत के लिए, खट्टी मीठी चीज़ें खाना पसंद करेगी, मज़ेदार चीज़ जिसमें उसको मज़ा है, बस वो काम करेगी। फिर वो पढ़ाई से भी निकल जाएगी, इबादत से भी निकल जाएगी, माँ बाप की बात भी नहीं मानेगी, ठीक है। और फिर उसके साथ ये प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगे। हर वक्त कही अम्मी सर में दर्द है, अम्मी मेरी कंधों पे दर्द है, अम्मी मेरी गर्दन के पीछे दर्द है, अम्मी मेरे दिल में घबराहट है, बेचैनी है, अम्मी मुझे समझ नहीं है। वो गुस्से में, मतलब बोली उसे खुद नहीं पता मैं गुस्सा क्यों कर रही हूँ, किस बात पर कर रही हूँ, उसे भी खबर नहीं है, माँ बाप को खबर नहीं किस बात पर ये बच्ची गुस्से कर रही है, ठीक है ना। ये सिर्फ एक शरीयत से दायरे से बाहर निकलने के बाद ये प्रॉब्लम आम हमारे घरों में आम है ये प्रॉब्लम। फिर सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि हम एक दज्जाली दौर में दाखिल हो चुके हैं। ये दज्जाली शैतानी दौर है, ठीक है ना। इसमें आप अच्छा काम करोगे तो आपको कोई फायदा नहीं मिलेगा, बुरा काम करोगे 10 लोग आपकी हेल्प के लिए बैठ जाएंगे, मदद के लिए पहुंच जाएंगे। कॉलर हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, क्या सवाल है आपका? जी, मेरा सवाल ये है, मैं फैसल हमीद बात कर रहा हूँ लाहौर से। जी। मेरा कारोबार का बहुत ज्यादा मसला आ रहा है। कोई सवाल करना चाहते हैं आप इनसे? जी 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 जी। मेरा काम कोई भी हो जाए, 4 दिन काम करूंगा, बाद में छुट्टी हो जाएगी। जी, अब मेरा सवाल है, कुछ तरह सुन लीजिए, मुझे हाँ ना में जवाब देते। आपके सर में आमतौर पर दर्द तो नहीं होता? नहीं, दर्द नहीं होती है। टीवी से ना सुने, फोन से सुने। टीवी जरा बंद कर दें, टीवी बंद कर दें, आवाज फोन से सुने, फोन से कॉल किए, फोन से सुने प्लीज। जी। आपके कंधों पे वजन और गर्दन के पीछे दर्द होता है? नहीं, गर्दन के पीछे दर्द होता है, सर में दर्द नहीं होता। अच्छा, दिल में घबराहट और बेचैनी होती है? जी बिल्कुल ऐसे ही है। गुस्सा बहुत चढ़ता है, बाद में अफसोस करते हैं? जी जी।
कमर और घुटनों टांगों में दर्द होता है? कमर में दर्द होता है, घुटनों में। याददाश्त कमजोर हुई है? जी बिल्कुल, ये भी मसला है। देखें आपको ना ये अगर आप कंधे पे यहाँ पे हाथ लगाएंगे तो 2 गुठलियां बनी हुई नजर आएंगी और दर्द भी करेंगी। आपका बेसिकली दिमाग बंधा हुआ है, ऊपर का हिस्सा बंधा हुआ है। इसमें क्या होता है, आपकी याददाश्त कमजोर होती जाती है, सर के बाल गिरते जाते हैं, नजरें कमजोर होती हैं, चेहरा खराब होता जाता है और सही वक्त पे आपके मुंह से उल्टी बात निकल जाती है और बाद में आप कहते हो मुझे तो पता था लेकिन मैं इस वक्त बात गलत कर गया हूँ। टेबल टॉक में आप मार खा जाएंगे और फिर आपके फैसले गलत होना शुरू हो जाएंगे और आप नुकसान में जाना शुरू हो जाएंगे। मैं आपको इसके बारे में इतना सिर्फ आखिरी बात अल्फाज जो अदा करूँ वो ये हैं कि आप एक वक्त में, वो वक्त था जब आप मिट्टी से सोना बनाते थे, अब आप मिट्टी से सोने से मिट्टी बना रहे हैं। बस आपको रुज्जत हुई है, आप किसी इल्म वाले के पास, सही इल्म वाले के पास जाके अपना इलाज कराएं रूहानी तौर पे, आप ठीक हो जाएंगे, आपके फैसले सही हो जाएंगे। ठीक है फैसल साहब, एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम सलाम। जी कैसी हैं आप? मेरा सवाल ये है, इनको बहुत बहुत सलाम जो बुजुर्ग बैठे हुए हैं। बस यही पूछना था कि बच्चे बच्चियां जो आजकल बहुत परेशानी करती हैं और नेगेटिविटी के शिकार हैं, उन्हीं के लिए दुआ करानी थी और दुआ पूछनी थी। ठीक है हुमा, अभी हम ऑन एयर इस पे बात कर लेते हैं। नहीं, उसके लिए मैं सिर्फ जवाब दूंगा, उनको बोलने की जरूरत नहीं है, रोकने की जरूरत नहीं। इसके लिए यह है कि सब इस वक्त का जो दौर है इसमें 2 चीज़ें बड़ी अहम है, जिसे हम कहते हैं ना तकवा अख्तियार करें। पूछे जाए तकवा क्या है तो कोई बयान नहीं कर सकता तकवा क्या है। इसके 2 लफ्ज़ हैं, एक नमाज की पाबंदी करें, एक बावजू रहें। अगर आप तकवे के अंदर हैं तो कोई नापाक चीज़ आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकती, वरना हमारे घरों में नातफाकी, बेचैनी, परेशानियां बहुत ज़्यादा होंगी। ख़ास तौर पे जो औरतें या मर्द दुरूद शरीफ लगातार पढ़ते हैं उनके यहाँ थोड़ा ज़्यादा प्रॉब्लम आता है, माजरत के साथ। मैं कैसी बात कर रहा हूँ इसको मुझे कहा जाता है कि सारा वक्त पढ़ें। एक्सप्लेन करने दें मुझे, ठीक है। जो भी ज्यादा दुरूद शरीफ पढ़ता है उसके जोड़ों में दर्द आएगा, एक एक जोड़ में दर्द आएगा। जरा मेरी बात गौर से सुन ले, जोड़ों में दर्द आएगा उसके। इसका मतलब है आप दुरूद शरीफ तो पढ़ रहे हैं लेकिन सही नहीं पढ़ रहे। हम लोग दुरूद शरीफ कैसे पढ़ते हैं? अल्लाहुम्मा सल्ली, छोटा सा दुरूद शरीफ तो ये अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद, सबसे छोटा दुरूद ये है। चले हम इस तरह पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। हमने फलानी जगह जाना था, फलाने ने हमारे पास आना था, ये करना था, वो करना था, सब बातें, दिमाग हमारा पूरा दुनिया में घूम रहा है, मुंह से हम कह रहे हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद, अल्लाह दरूद भेज मोहम्मद और उनके आल पर। अल्लाह ताला को ऐसी इबादत मंजूर नहीं है, ऐसी इबादत अल्लाह हमारे मुंह पे दे मारता है, क्योंकि हमने उसकी शराइत पूरी नहीं की। हमें बावजू के पूरे खुशू खुजू के साथ, पूरी रूह, पूरे नफ्स, पूरे जिस्म के साथ अगर हम पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद, तो 10 दफ़ा पढ़ना 10,000 दफ़ा पढ़ने उससे बेहतर है जो हमने इस तरह पढ़ा जैसे माजरत के साथ करके पढ़े हम लोग, ठीक है ना। उसकी रूह नहीं है। आप जिस तरह पढ़े उस तरह पढ़ना नहीं चाहिए। जो भी इबादत करता है जब तक उसके अंदर खुशी खुजू नहीं है उसकी इबादत का कोई फ़ायदा नहीं। बेहतर है नमाज तो वाजिब है, पढ़नी है जिस तरह भी हो, लेकिन अदरवाइज वज़ाइफ पढ़ दें तो आपको उसकी शराइत, उसका तरीक़ाकार अगर आपको मालूम नहीं है तो आप गलती ना करें। एक ब्रेक आ गया, घर में परेशानियां आएंगी। जी एक ब्रेक आ गया, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक। और हम रूहानी मसाइल के हवाले से बात कर रहे हैं और कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, मेरा नाम सुमेरा है। मेरी नंद का रिश्ता नहीं हो रहा, उसके बारे में पूछना था। क्या आपकी नंद आपके साथ अभी मौजूद है? नहीं अभी तो नहीं है, वो स्कूल में पढ़ाती है, वहाँ पे गई हुई है। अच्छा बेटा आपको उनके साथ रहती है तो आपको पता तो होगा वो उनके साथ क्या क्या प्रॉब्लम होती है। बेटा उनसे मेरा सवाल ये है, आपको जो नॉलेज है आप अपना भी देख लें और उस बच्ची का भी देख लें कि उनके साथ ये प्रॉब्लम है या नहीं है। उनके सर में, आपके सर में आमतौर पर सर में दर्द तो नहीं होता? जी उनके सर में दर्द, कंधों पे और गर्दन के पीछे दर्द होता है उनके? जी उनको ऐसे ही पट्ठों का मसला है। दिल में घबराहट और बेचैनी होती है उनको? वो भी तो होती है। गुस्सा बहुत चढ़ता है, बाद में अफसोस करती हैं? हाँ जी। कमर और घुटनों टांगों में दर्द होता है? जी होता है। बेटा याददाश्त कमजोर हुई है? जी वो भी हुई है। क्या सर के बाल ज्यादा गिरते हैं? आपके भी और उनके भी, जरा आपको भी पूछ लूँ मैं। जी मेरे भी गिरते हैं, उनके भी गिरते हैं। अच्छा बेटा, महसूस करती हैं आजकल नजरें कमजोर होती जा रही हैं, चेहरा खराब होता जा रहा है? जी आंखों में जैसे एलर्जी सी ऐसे है। जी बेटा आपके और उन बच्ची के टांगों पे और बाजू पे नील के निशान पड़ते हैं, आप समझते हो कि शायद चोट लग गई होगी? हाँ पहले पढ़ते थे लेकिन अब नहीं पढ़ते। बेटा कभी आपने या उस बच्ची ने ख्वाब में कोई छोटा बच्चा देखा, न्यू बॉर्न बेबी? मेरे
ख्वाब में आया था, उसके नहीं। अच्छा बेटा, बेटा ये असरात हैं, बाकायदा आप लोगों ने तावीज़ गंडा खाया हुआ आपके पेट में है। आप शादीशुदा हैं? हाँ, ये उनकी भाभी है ना। शादीशुदा हूँ, मेरे 4 बच्चे हैं। जी बेटा, कभी पेट में ऐसे मूवमेंट तो नहीं होती जैसे बच्चा पेट में होता है, औरत हामला होती है, पेट हिल रहा होता है, ऐसा तो कभी आपको महसूस नहीं होता? नहीं, ख्वाब में ऐसे छोटी बच्ची नजर आती है, ऐसे छोटी सी बच्ची। अच्छा बेटा, बेटा ऐसी हालत में शोर से थोड़ा बनेगी कम, जी ठीक है, और बच्चे भी बीमार रहेंगे और आप भी अपसेट रहोगी। ये आप पर असर आता है। बाकायदा आपने तावीज़ गंडा खाया हुआ है, वज़ाइफ पढ़े, लेकिन उससे आपको रुज्जत हुई है। लेकिन बेसिक चीज़ ये है कि आपने तावीज़ गंडा खाया हुआ है, आपके पेट में जो हिलता है, और उसी की वजह से नील के निशान पड़ रहे हैं, उसी की वजह से ये सर के बाल गिर रहे हैं और नज़रें कमज़ोर होती जा रही हैं, और कंधों पे जो वज़न है वही चीज़ें जो आप पर असरअंदाज हो रही हैं। किसी भी बेटा यहाँ कराची में होते हैं, मैं कहता मेरे पास आ जाएं, लेकिन आप दूर हैं तो आप किसी भी अच्छे इल्म वाले के पास जाएं, इधर ऐसे बंदे के पास ना चल जाएं कि आपके लिए बेहतर उनसे बराए की बजाय मुश्किल पैदा हो जाए आपके लिए। जी जी। ये खुद कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं, खुद कुछ नहीं कर सकते, ये अमल है। एक सर में दर्द पोस्टन की गोली तो हर बंदा खा लेता है, लेकिन अगर रसोली है तो फिर डॉक्टर के पास ही जाना पड़ेगा। ठीक है। बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया। लेकिन एक चीज़ है इसमें तारिक साहब के जो ये मसाइल हैं कि सर में दर्द होना या कमर में दर्द होना, या वैसे तो आजकल पूरा बॉडी पेन ही है, विटामिन डी की सबको कमी है, तो फिर ये हर बंदे को यही लगेगा कि शायद उस पर असर आते हैं। इस दौर में तकरीबन मेरे पास जितने आते हैं, अगर 200 लोग आए, 1 या 2 बंदे मैक्सिमम होते हैं जिनके साथ ये असरात नहीं होते। सभी के साथ है। हम उसको अच्छा होता ही है कि बस सपोज कर ले कि लोग डॉक्टर के पास जा रहे हैं, सारी अपना मेडिकल चेकअप करवा लिया, कुछ नहीं मिला, आखिर मेरे पास आ रहे हैं। इवन डॉक्टर्स लोग मेरे पास आ रहे हैं, और इवन अभी अल्ट्रासाउंड की स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं जो पढ़ाती भी हैं, वो मेरे पास आई हैं, और उनके क्या हुआ, पेट में रसोली, हाथ लगा रहा हूँ, पेट में रसोलियाँ आ रही हैं, अल्ट्रासाउंड कर रही हैं, कुछ नहीं आ रहा, लेकिन जब हाथ लगा रहा हूँ रसोली आ रही, पूरी इतना बड़ा पीस आ रहा है हाथ में, ठीक है ना। वो क्या है, ये असर आते हैं बेटा, मेडिकल में नहीं आएंगे, लेकिन आपके दम दूर से वो ठीक भी होंगे, ये नहीं कि ठीक नहीं होंगे, ठीक भी होंगे बेटा। वो हम एक शैतानी दौर में है बेटा, इसमें हर चीज़ आपने जो कुछ खा लिया, कोई इवन का हसद इंसान पे असर करता है, नजर बद असर करती है। इस वक्त हर बंदे के अंदर हिर्स बढ़ गई है। हमारे ज़माने में किसी एक घर में मुर्गी पकती होती थी, खुशबू आती थी, तुम्हारे घर में आज मुर्गी पकी है। जब छोटे होते थे हम लोग 73-74 की बात कर रहा हूँ, तो उस ज़माने ये ज़माना था, लेकिन लोगों को कोई परवाह नहीं थी भाई, हमने दाल रोटी खानी, क्या हो गया। यानी इस तरफ नहीं था कि हम हंस रहा। तो आज देखो मुर्गे पुलाव सब कुछ पड़ा हुआ है, हाय उसने ये खा लिया, हाय उसने ये पहन लिया, हाय वो कैसा लग रहा है, उसने वो फैशन कर लिया, उससे वो कैसा लग रहा है, उसने कपड़े कैसे पहने हुए, और दूसरे का थोड़ी देर चलने के बाद उसका कपड़ा फट जाएगा, कहीं फंस के ना फट जाएगा।